बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा गया कि DGISI और DGISPR एक मेज़ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोग इतने जज्बाती हुए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि उनकी तरफ से ट्वीट आना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे बाजी ले गए, मैदान मार गए। उनकी तरफ से DGISI ने जो कुछ कहा उसको तारीखी करार दिया गया और कहा गया कि मुतज़ाद किरदार से पाक फ़ौज आइनी किरदार की तरफ लौट आई है। इस पर वो बड़े खुश थे। बिलावल भुट्टो जरदारी खुशी की इंतहा पर इसलिए भी नज़र आए कि DGISI ने इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा इनकी मर्ज़ी और मंशा के ऐन मुताबिक था। DGISI ने इमरान खान के हवाले से कहा कि आप आर्मी चीफ को कभी गद्दार कहते हैं, कभी मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं, लेकिन वो दिन याद करें जब आप उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे। अगर वो ऐसे ही हैं जैसा आप समझते हैं तो फिर आप उनके साथ खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? ये DGISI की तरफ से कहा गया था। नाज़रीन, यहाँ पे एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ कीजिए और आप देखिए कि फैसल वावडा की तरफ से क्या कहा गया। उनकी तरफ से इमरान खान पर कभी किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। वावडा की तरफ से इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए ये कहा गया कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया। और फिर फैसल वावडा ने यह भी कहा कि दुबई में अरशद शरीफ पर किसी किस्म का दबाव नहीं था कि वो दुबई छोड़कर कीनिया चले जाएं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुमासलत फैसल वावडा की गुफ्तगू और DGISI की गुफ्तगू के दौरान भी पाई जाती है। मैं ये समझता हूँ कि DGISI का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कतई तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, अचानक उनको कई बातों के जवाब देने पड़े हैं। ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती, 2 दिन पहले उनका प्लान होता कि परसों या कल, आज जुमेरात के दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो फिर फैसल वावडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप दोनों के कंटेंट को उठा के देख लें, दोनों की बातों को उठा के देख लें, आपको उनमें 80% मुमासलत नज़र आएगी। जो कुछ DGISI ने कहा और जो कुछ फैसल वावडा की तरफ से कहा गया, जो कुछ फैसल वावडा को फीड किया गया था, वो सारा कुछ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाता रहा, ये तक भी कह दिया कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसमें लाशें गिरेंगी, उसमें जनाजे उठेंगे, उसमें खून रेजी होगी। जैसे ही वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी तौर पर DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैदान में आ गए थे, इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ की तरफ से फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद बयान दे दिया गया। मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, वाडा की बातों की हमायत की और जो कुछ मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया था उसी की तायीद राना सनाउल्लाह की तरफ से भी फौरी तौर पर कर दी गई। DGISI साहब ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहना था, तो फिर वाडा को ये एक दिन कबल कहने की क्या ज़रूरत थी? वाडा क्यों सारा कोई फीड किया गया था? इसी बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि DGISI साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई इरादा नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। अचानक उनको ख्याल आया तो फिर उन्होंने वही बातें कर दी जो कुछ फैसल वावडा की तरफ से की गई थी। इसके अलावा भी DGISI की तरफ से बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो मुस्लिम लीग नून कहती है, जो पीपल्स पार्टी कहती है। हुकूमत की दोनों जर्नलों की तरफ से भरपूर हमायत की गई और इमरान खान का, जैसे मैंने कहा कि उनका नाम लेकर DGISI ने ये सारा कुछ कहा। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा कहा जिसमें इमरान खान बराह रास्त हतफ बनते थे। इसके अलावा वहाँ पे सवालात करने वाले भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको सवालात फीड किए गए थे। किसने फीड किए थे? फौज की तरफ से हरगिज़ नहीं, बल्कि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के एजेंडे के मुताबिक बात कर रहे थे, कुछ पीपल्स पार्टी के एजेंडे के मुताबिक बात कर रहे थे, और वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक सवालात किए। कुछ को इमरान खान का रवैया खटक रहा था
उस हवाले से वो सवालत कर रहे थे कि आखिर हुकूमत इमरान खान के हवाले से नोटिस क्यों नहीं लेती। इस पर भी DGISI की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत नोटिस लेती है। उन्होंने मिसाल दी कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को देख लें, वहाँ पे जिस तरीके से अदारों के खिलाफ फर्ज सराई की गई उस पर नोटिस लिया गया, हुकूमत की तरफ से बयान जारी किया गया, हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म बोले, वज़ीर कानून बोले, साबिक़ सदर बोले और वज़ीर खारजा बोले। ये DGISI की तरफ से कहा गया। वहाँ पे जिस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी की गई, मंजूर पश्तीन की तकरीर के दौरान ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसे नारे लगाए गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पे बैठे हुए थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ पे बैठे हुए थे। इनकी तरफ से ना सिर्फ कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से इन नारों की तायद भी की गई। उसका उन्होंने फिर बाद में माजरत की कि मुझे वहाँ पे ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, जो कुछ वहाँ पे कहा जा रहा था, जो कोई नारे लगाए जा रहे थे, मेरा रवैया वहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस पर माजरत की, लेकिन हमारे DGISI कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से उसकी मजम्मत की गई थी, बयान आया था, माजरत का बयान आया था, आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी कोई और वजूहात भी होंगी। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर मुनासिब नारे लगाए गए जिस पर मुझे अफसोस है, और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से किसी ने नहीं पूछा बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके वालिद आसफ अली ज़रदारी की तारीफ़ कर दी गई कि वहाँ पे जो कुछ हुआ था उस पर इनकी तरफ से रद्द अमल आया था। इसी चीज़ को देखते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ही ख़त्म हुई है, मुबारकबाद का ट्वीट आ गया, बड़ी इस कॉन्फ्रेंस को जुर्मंदाना कॉन्फ्रेंस करार दिया गया। तो नाज़रीन, इमरान खान कल लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि लॉन्ग मार्च करना हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन इसके अलावा उनकी तरफ से बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो मुस्लिम लीग नून के एजेंडे के मुताबिक था, जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात के मुताबिक था, जो इमरान खान के मुखालफिन की दिली हसरत पूरी कर रहा था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलीम सहाफ़ी की तरफ से अरशद शरीफ के हवाले से तहकीकात में कुछ लोगों की शमूलियत के हवाले से बात की गई, उसकी दोनों की तरफ से तायद की गई। लेकिन सलीम सहाफ़ी की तरफ से एक सवाल ये भी पूछा गया DGISI से कि कुछ लोग दूसरों को लफाफी कहते हैं, लफाफा सहाफ़ी कहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इस पर DGISI की तरफ से ये कहा गया कि मैं ऐसे नज़रिए की मज़म्मत करता हूँ, मैं ऐसे नज़रिए से मुतफ़िक नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सहाफ़ी इतने दिलेर हैं, इतने जुर्रतमंद हैं कि हमारे जवानों के साथ, हमारे अफसरों के साथ फ्रंट लाइन पर भी चले जाते हैं। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। पाकिस्तान के सहाफ़ी बहुत जुर्रतमंद हैं, लेकिन हर सहाफ़ी ऐसा नहीं है। हर सहाफ़ी ना तो जुर्रतमंद है और ना ही हर सहाफ़ी दबाव में आने वाला है, बिक जाने वाला है, झुक जाने वाला है। लेकिन जो सहाफ़ी लफाफे लेते हैं वो मौजूद हैं। फ़ौज इनको लफाफे नहीं देती होगी, लेकिन बड़े बड़े सियासतदानों से ना सिर्फ ये लफाफे लेते हैं, बल्कि आजकल तो बोरे लेने का रवाज चल पड़ा है। बोरों में पैसे दिए जाते हैं, बोरों में पैसे लिए जाते हैं। तो DGISI साहब की तरफ से सलीम सहाफ़ी को और ऐसे कई सहाफ़ियों को क्लियर करने की कोशिश की गई जिन पर इल्ज़ामात हैं कि वो लफाफे लेते हैं, लेकिन फ़ौज से लफाफे लेने की किसी ने बात नहीं की। फ़ौज की अगर कोई सहाफ़ी बात मानता है तो उसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है, या फिर कोई सहाफ़ी दबाव में आकर डर कर इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेते हैं, इसलिए उनको लफाफे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी आ जाए लॉन्ग मार्च की तरफ। इमरान खान का लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं, कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। इमरान खान का मुतालबा क्या है? इमरान खान फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान 6 महीने पहले भी फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते थे, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इंतखाबात के इनेकाद पजीर होने में सिर्फ
10 महीने रह गए हैं। अब हो क्या सकता है, हुकूमत को 2-3 महीने पीछे आना पड़ेगा, इमरान खान को 2-3 महीने आगे जाना पड़ेगा, तो एक डेट के ऊपर ये दोनों मुत्तफिक हो सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है, नए इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, ये मई में हो जाएँ, अप्रैल में हो जाएँ। वैसे इस हुकूमत की आइनी मुद्दत 26 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए निगरान हुकूमत आ जाएगी। इस हुकूमत को सिर्फ 2 माह, 2.5 माह या 3 माह पीछे आना पड़ेगा। अगर ये मुत्तफिक हो जाती है हुकूमत के अप्रैल में इलेक्शन हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा मई में इलेक्शन हो जाए, तो इस हुकूमत को कितना स्टेप डाउन करना पड़ेगा, सिर्फ 2 माह स्टेप डाउन इस हुकूमत को करना पड़ेगा। और इमरान खान जो 2 महीने में इलेक्शन चाहते हैं, 3 महीने में इलेक्शन चाहते हैं, अगर वो 6 महीने आगे चले जाएं तो क्या कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि कोई बैठ कर इन दोनों को समझा दे तो दोनों समझ सकते हैं। लेकिन जिनसे समझाने की उम्मीद है, अगर वो पार्टी बनकर खड़े हो गए हैं तो वो पाकिस्तान में फिर वो इस्तेहकाम नहीं चाहते, पाकिस्तान को इसी तरह से वो अफरा तफरी में मुब्तला रखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप बात कर लेते हैं अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ का जनाजा हो गया, उनको दफना दिया गया, फैसल मस्जिद में जनाजा हुआ है। वहाँ पे कितनी तादाद में लोग आए आपने देख लिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जनाजा हुआ था, आदम रिजवी साहब का लाहौर में जनाजा हुआ था, मुमताज़ कादरी का भी लाहौर में जनाजा हुआ था। ये बहुत बड़े बड़े जनाजे थे। इसी तरह का अरशद शरीफ का भी जनाजा हुआ है। उससे आप अंदाज़ा कर लें कि लोगों की तरफ से किस तरह का अरशद शरीफ की शहादत पर रद्द-ए-अमल दिया गया है। नाज़रीन, आखिर में हम ये बात भी कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते हुए तीर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लानत और फिटकार किसी और तरफ हो रही होती है, लेकिन वो छलांग लगाकर सामने कूद जाते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझ पर ये फिटकार भेजी जाए। उसकी मिसाल इस तरह से है कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कुछ लोगों की उंगलियां किसी तरफ उठ रही थी, कुछ लोगों की उंगलियां किसी तरफ उठ रही थी, कुछ अदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा था, कुछ हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहा था कि अचानक मरियम नवाज शरीफ साहिबा दरमियान में आ जाती हैं। वो अरशद शरीफ के हवाले से ऐसे ट्वीट को रीट्वीट कर देती हैं कि सारी की सारी फिटकार इनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। इन्होंने इस पर माजरत कर ली, लेकिन इन पर फिटकार का सिलसिला जारी था। फिटकार करने वाले, लानत भेजने वाले वो नादान हैं जो भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से सिलसिला जारी था कि फैसल वावड़ा साहब वो टपक कर, लपक कर, झपट कर सामने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इनसे ज़्यादा लानत का, इनसे ज़्यादा फिटकार का मैं ज़िम्मेदार हूँ। वो इमरान खान के हवाले से मनफी बातें कर देते हैं, अरशद शरीफ के हवाले से कि उनको पाकिस्तान से इस शख्स ने भिजवाया है, इशारा इनकी तरफ करते हैं। और फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ऐसे ही बातें करते हैं कि सारी की सारी लानतें, सारी की सारी फिटकार फैसल वावड़ा की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। और नाजरीन, अरशद शरीफ का जनाजा जिस तरीके से तदफीन में लोगों ने शिरकत की है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इन लोगों में, पाकिस्तानियों में कितने मकबूल हो चुके हैं, कितने मकबूल हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से एतराज़ किया जाता था कि अरशद शरीफ की कोई मकबूलियत नहीं है, कोई उनको नहीं जानता। इसी तरह के इन लोगों की तरफ से बातें की जा रही थी। मरियम नवाज के ट्वीट पर ये लोग मिरासियों की तरह सामने आ गए, उसको रीट्वीट कर रहे थे, उसकी हमायत कर रहे थे। इनकी तरफ से ये कहना कि अरशद शरीफ की कोई मकबूलियत नहीं थी, तो फिर आप भी ज़रा मर के देख लें आपकी कितनी मकबूलियत है। अपने किसी लीडर को इसी तरह से शहीद करवा के देख लें, आपकी मकबूलियत का पता चल जाएगा। तो नाजरीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।